जब जब ये 1998 की टेस्ट ये डिसाइड हुआ कि पोखरान 2 करेंगे, तब CIA का भी डर था। जैसे आपने बताया, हर 6 घंटे में CIA की सैटेलाइट ऊपर से निकल रही थी और इसरो जो है वो मॉनिटर कर रहा था कि कब सैटेलाइट हमारे ऊपर से निकलेगी, उसकी टाइमिंग क्या है। अब उसकी साइट जो है वो प्रिपेयर करी जाती है और APJ अब्दुल कलाम जो मेजर पृथ्वीराज का कोड नेम लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पर क्या-क्या होता है, वहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनने मिलती है, जैसे क्रिकेट खेला गया वहाँ पर जो है। वो सब तो दिखाने के लिए होता है ना, यू हैव टू शो दैट ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सो पहले तो आप उसको आम ही कर देते हो, आप होटल्स में नहीं रुकते हो, कोई आप ऐसा ट्रेस नहीं छोड़ते हो कि क्योंकि देखिए CIA ही नहीं है, पाकिस्तान की अपनी ISI है, हाँ, चाइना की स्पाई एजेंसी है, पूरे यूरोप की स्पाई एजेंसी लगी है आपके पीछे। CIA से हम सोचते हैं कि एक ही एजेंसी है, आपके पीछे सब लगे हैं, उस समय आपके पीछे मोसाद भी लगा हो हाँ, कि किसी को भी पता लगेगा तो वो बता देगा CIA को। सो यू हैव अ होल पैराफेरेलिया एंड आप जहाँ टेस्ट कर रहे हो वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पोखरान तो दूसरी साइड है ना। सो आपको सैटेलाइट से तो बचना ही है, बट हम थोड़ा ओवर प्ले कर देते हैं सैटेलाइट की पावर। हमें ग्राउंड बेस्ड जो ह्यूमन स्पाइज हैं उनसे भी बचना है। छोटा सा आप बड़े ही इनोसेंटली आप बात कर दो कि अरे वो आए थे, वो साइंटिस्ट आए थे वो बड़े बड़े बालों वाले, बस इतना बहुत है। क्यों आए थे साइंटिस्ट, क्यों आए थे? तो हमने तो उसको ऐसा कामोफ्लैज दिया कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, टेम्परेरी टेंट्स, टेंट में रहेंगे लोग, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ऐसा दिखाना है कि यहाँ सैनिक वैनिक हैं, कुछ अपना वॉर सिमुलेशन कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं है इसमें, ये दिखाना है। तो इसलिए घर में नहीं बताना कि आप कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, एकदम ब्लैकआउट कि आप किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। नाम बदल लिए, जैसे कलाम का नाम आपने बताया मेजर पृथ्वी एंड सो ऑन, है ना? तो ऐसे सबका नाम बदला अलग अलग, डॉक्टर कलाम का भी नाम बदला और जितने भी साइंटिस्ट थे सबको अलग अलग नाम दिए गए। लोगों ने थोड़ी अपनी हुलिया भी बदल दिया कि उस हिसाब से रहें कि लोग पहचान ना पाएँ, विजुअली पहचान ना पाएँ। सो ऑल दैट स्टफ वाज़ डन एंड रिमेंबर दीज़ आर नॉट सोल्जर्स, दे आर साइंटिस्ट्स एंड दे आर रीज़नबली ओल्ड पीपल। 50 डिग्री की गर्मी में टेंट में रह रहे हैं। 1998 में डॉक्टर कलाम वुड हैव बीन 57 इयर्स ओल्ड, है ना? नो 57 नहीं, 67 इयर्स ओल्ड। 1931, 67 इयर्स ओल्ड। तो आप ये सोचिए कि 65 साल 70 साल के आसपास पहुंचने वाला व्यक्ति 98 में ही इज लिविंग इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट, है ना? इज सो सेलिब्रेटेड, उस समय पद्म विभूषण हो चुके थे वो शायद, एंड ही हैज टू लिव इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वही वही सन ऑफ इंडिया का टाइटल मिल चुका था। फेमस है भाई, कोई भी देख के पहचान लेगा। हाँ, तो छुप के भी रहना है, छुप के रहना है, टेंट में रहना है और डेजर्ट में रहना इज नॉट ईजी। और ना दिन में आसान होता है, आप पता नहीं रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन आप रहेंगे तो आपको ना दिन में आसान होता है, गर्मी बहुत होती है। तो लगता है रात में आसान है, रात में भी बहुत मुश्किल होता है। डेजर्ट में यू गेट दीज स्ट्रेंज एनिमल्स, हाफ ऑफ देम आर पॉइजनस एंड दे रोम अराउंड। रात में निकलते हैं, हंटिंग होती है, हाँ, तो रात में स्कॉर्पियंस हंटिंग करते हैं, स्नेक्स हंटिंग करते हैं, सो दे ऑल कम। अब वो तो उनकी जगह है ना, आपकी जगह थोड़ी ना है। करेक्ट। सो यू हैव टू डू दैट, प्लस आपको गड्ढे खोदने हैं बड़े बड़े, आपको डिवाइस डालनी है, आपको इक्विपमेंट टेस्टिंग में डालना है और आपको ऐसे डालना है कि सैटेलाइट आ रहा है तो आपको छुपाना भी है कि गड्ढा है, इसके ऊपर कैमल की गोबर डाल दो, बोरा डाल दो, कुछ डाल करके मिट्टी विट्टी करके। तरपाल, जो डेजर्ट टाप बोलते हैं जिसको। ज्यादा बड़ा भी नहीं डाल सकते ना आप, तरपाल डाल दो, वो दिखता है, नेचुरल होना चाहिए ना। जो CIA का सैटेलाइट निकल रहा था, उसका इतना ज़ूम इन पावर था कि वो 4 इंच की नंबर प्लेट पे से नंबर पढ़ सकता था कि गाड़ी का नंबर। मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं, वो सब पढ़ लेंगे। तो वो तो बस आदमी नहीं पहचान पाता, बाकी सब कर देता। हाँ, सो एंड दे न्यू इट, सी पोखरान वाज नॉट अननोन टू देम। यस। पोखरान उनको पता था, लास्ट टाइम इन्होंने यहीं पे किया था और कुछ तो लग ही जाता है आइडिया कि कुछ तो चल रहा है। का आपको क्या लगता है कि सेम साइट क्यों सिलेक्ट करी हमने? सेम साइट नहीं, सेम एरिया है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम गड्ढे पे कर दिया। सी वी नीड अ प्लेस वेयर वी कैन डू इट ना। और वो फेवरेबल है वो जगह उसके लिए। अब वहाँ कोई होना नहीं चाहिए, पहली बात, वहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पहुँचना भी आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे नेचुरल विध्वंसकारी आंधियाँ चल रही हैं, हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए कि सब उड़ गया, उजड़ गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर रेत होनी चाहिए क्योंकि रेडिएशन इफेक्ट दूर तक जा सकता है। हाँ, और आप कोई मामूली बम नहीं टेस्ट कर रहे हो, आप थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट इवन अ नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब। सो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस इज वेरी पावरफुल, इट्स मोर पावरफुल देन अ यूरेनियम या प्लूटोनियम का बॉम्ब। तो आपको वो भी टेस्ट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मद्देनजर रखनी है। और भारत एक हाईली पॉपुलेटेड देश है,
आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ सिविलियन हटाए ना, वहाँ हो ही ना सिविलियन, क्योंकि अगर सिविलियन होंगे और हटाओगे तो वही पता लग जाएगा कि कुछ हो रहा है. सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पोखरण. एंड आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए, रिलेटिवली सेफ होना चाहिए. अगर कल को दुश्मन देश कुछ उसमें हरकत करने की कोशिश करे तो वहां से भी बचा लो. हाँ. उनसे भी दूर होना चाहिए और अपने वालों से भी दूर होना चाहिए. सो यू नीड टू हैव दोज थिंग्स. और इंडिया के पास ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास वो प्रिविलेज है. जैसे फ्रांस को टेस्ट करना था तो उसने कहाँ टेस्ट किया? फ्रांस में थोड़ी ना किया, उसने जाके अल्जीरिया में टेस्ट कर दिया. यूएस को टेस्ट करना था तो वो डेजर्ट था न्यू मैक्सिको का, इतना बड़ा है, कोई होता ही नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ कर लिया. रशिया के पास आर्कटिक है पूरा, वो कहीं भी टेस्ट कर लेगा. चाइना के पास जगह ही जगह है, इतना बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं उनके. सो एवरीबडी हैज समथिंग एक्सेप्ट इंडिया विच इज अ हाईली पॉपुलेटेड रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री. हम चाइना से छोटे हैं, हम रशिया से छोटे हैं, हम यूएस से भी छोटे हैं. सो वी हैड टू बी वेरी कॉशियस. तो इसलिए हमें पोखरण चूज करा. मैं उसमें देखा कि दिन में सारे साइंटिस्ट क्रिकेट खेलते थे ताकि लगे मिलिट्री के लोग खेल रहे हैं. मैं पढ़ रहा था कि वो वेट करते थे कि अगर डेजर्ट स्टॉर्म आ जाए तो सैटेलाइट में ऊपर से सिर्फ धूल दिखेगी तो उस समय हम फटाफट काम निपटा लेंगे. काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू ना, आसान नहीं है, क्योंकि हमने सीखा ना लेसन. हमने लेसन सीखा एक्चुअली जब हम अग्नि लॉन्च कर रहे थे 1989 में. उस समय अमेरिकन को पूरा पता लग गया था कि कब होने वाला है. दे सॉ एवरीथिंग और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि रोक दो. वो तो सेशन और डॉक्टर कलाम थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि ये तो नहीं रुक सकता. क्या क्या हुआ था? ये छोटा सा एक वी वर ट्राइंग. सो जब प्रेशर पड़ रहा था यूएस प्रेसिडेंट से कि हमें सब पता है, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फोन गया. बोला गया, राजीव गांधी जी थे. सो देन उन्होंने कहा रोक दो. प्राइम मिनिस्टर इज द ओपिनियन कि वी शुड पॉज एंड डू इट, स्लाइटली पोस्टपोन इट. हमारा उसका मतलब फिर आप नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर आप एक दिन रुक गए तो अगले दिन तो इतना प्रेशर डालेगा, वो इतना प्रेशर डालेगा कि आप साल भर कुछ नहीं कर पाओगे आप. 74 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट हम कर पाए 98 में. सो 24 साल का वेट है, जिंदगियां निकल जाती. So then Session called up Kalam and said, Session was the cabinet secretary and Dr. Kalam was the project director. So he called up, Session ji called up Kalam साहब and said कि जैसे रात के 2 बजे और सुबह 7 बजे लॉन्च होना है, कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कैन वी पोस्टपोन दिस लॉन्च, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो देन सेशन सेड कि बट कलाम फेल्ट साइलेंट. ये क्या हो गया? सामने मिसाइल है, अब क्या करें? 2 बज रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं, 4 घंटे में लॉन्च करना है. कलाम सेड कुछ नहीं बोले. फिर सेशन ने बोला कि बट कलाम यू टेल मी, इज दिस मिसाइल एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? अब सेशन बहुत तेज ब्यूरोक्रेट. सबको पता है कि ये जो लाइन है ये रिकॉर्ड भी हो रही है और शायद सीआईए भी सुन रहा है और शायद प्रधानमंत्री भी बाद में सुनेंगे. तो ऐसा बोलना है कि समझने वाला को समझ में आ जाए कि क्या बोलना है. हाँ, हमने क्या बोला मुझे समझ में आए और आपको समझ में आए, लेकिन ये सुने उस रिकॉर्डिंग को तो समझ में नहीं हुआ क्या. सो देन हमको कलाम गॉट इट. ही सेड या सर, मिसाइल इज नो रिटर्न, आई कांट डू एनीथिंग नाउ. सो ही सेड ओके, आई विल टेल द प्राइम मिनिस्टर इन द मॉर्निंग. ही डिडंट वेक अप द प्राइम मिनिस्टर. ही सेड सुबह 7 बजे लॉन्च हो जाएगी तब मैं बता दूं. हिज पॉइंट वाज दैट. सो सेशन, दैट्स व्हाई सेशन एंड कलाम वर ग्रेट फ्रेंड्स, you know, till the very end of their lives also, because of this thing. Session saved, with Dr. Kalam he saved Agni. So in the same way, just like Homi Sedna saved Pokhran 1, उसी प्रकार से now we had learned the lesson. Atal ji was smarter. He said कि secrecy will be a part of this mission now. So जितनी बड़ी सक्सेस न्यूक्लियर टेस्ट करना होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी न्यूक्लियर टेस्ट को विशेषकर अमेरिकी निगाहों से बचा के रखना. They didn't get an inkling कि हम क्या कर रहे हैं. Clinton was shocked. मतलब he was shocked.